होटल के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा मध्य क्षेत्र राज्यों के लिए सहकारिता विकास पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कई राज्यों से अधिकारी और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे विकास को लेकर विचार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि गणेश जोशी ने कहा, कृषि के क्षेत्र में सहकारी समितियों का विशेष योगदान, इसका लाभ प्रदेश के लाखों लोगों को मिल रहा। उन्होंने कहा कि कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़े हैं, आने वाले समय में पूरे देश को इसका फायदा भी मिलेगा। इस मौके पर भारतीय सहकारिता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा, सहकारिता के क्षेत्र में लगभग 8.5 लाख समितियां कार्य कर रही, लगभग 3.5 करोड़ लोग इससे जुड़े। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन एशिया प्रशांत के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने बताया, यह देश की सबसे बड़ी संस्था है। देश के सहकारिता संघ को मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, सहकारिता के क्षेत्र में काफी चुनौतियां, जिसे आज सम्मेलन में एक दूसरे से साझा किया गया। चंद्रपाल सिंह यादव, इस समय सहकारिता में आप एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। यस सर, सहकारिता को लेकर यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, 4 राज्यों के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, किस तरह को लेकर आपके आने वाले भविष्य की रणनीति सहकारिता को लेकर? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ देश की सबसे बड़ी संस्था है। देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट का नेतृत्व करने वाली संस्था है और जो उनकी जिम्मेदारी है कि देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए बेहतर ढंग से काम करना है। पूरे देश में 5 जगह सम्मेलन होता है। एक जो आज यहाँ आयोजित किया गया है वो मध्य क्षेत्र का सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है, जिनमें हमारे 4 राज्यों के तमाम चुने हुए जो अध्यक्ष हैं सहकारी क्षेत्र के और वहाँ के सहकारी विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं वो सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। साल भर में जो काम करने में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उनके कैसे हम समाधान कर सकते हैं, सरकार से हम क्या मदद ले सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष पर या तो हम आगे बढ़ते हैं या सरकार से अगर सहयोग की आवश्यकता है तो सरकार के पास हम, इसलिए हम लोग ये सहकारी सम्मेलन आयोजित किया है। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है जो गांव के आखिरी कोने में रहने वाले व्यक्ति तक जिसकी पहुंच है। सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं लेकिन उसका लाभ जो उसके असली हकदार लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात के लिए सरकार ने भी अब सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, सहकार से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, सहकारी आंदोलन की प्रगति के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं। और आपको पता है कि भारत सरकार ने भी पूरे देश में जितनी पंचायतें हैं उतनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। यहाँ के लोगों की दिशा और मध्य क्षेत्र के सहकारिता सम्मेलन में आके मुझे मौका मिला और उनके माध्यम से कुछ जानकारी भी मुझे मिली और वास्तव में कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे भरोसा है जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में एक आंदोलन के रूप में इसको लिया है, आने वाले समय में देश की आर्थिकी को मजबूत करने में ये सहकारिता का क्षेत्र एक अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहा है, आने वाले समय में हम पहले भी दूसरे स्थान पर पहुँचेंगे। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इन्होंने मुझे अपने बीच में, माननीय सिंघानी जी ने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया कि आप उसके अध्यक्ष हैं, आप पूर्व सांसद हैं, पूर्व गुजरात के मंत्री हैं और जब से आपने इसकी अध्यक्षता संभाली है एक आंदोलन के रूप में इसको ले रहे हैं
और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मेरी धर्म क्षेत्र मसूरी को इस कार्यक्रम के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कृषि के क्षेत्र में कितना फायदा हो पाएगा इसको लेकर? निश्चित ही देखिए, कृषि में हम उत्पाद तो कर सकते हैं, उसके विपणन के लिए सहकारिता से बढ़िया कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हम इस काम को करेंगे, विपणन का काम करेंगे, तो अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा लेगी। और सहकारिता समितियां जो हैं बहुत मिनिमम मार्जिन पर काम करती हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूं कि आज इंटरनेशनल मिलेट सीरीज अगर घोषित हुआ है तो मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। यूएनओ के अंदर जब प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया है। हमारे प्रदेश ने भी अपनी मिलेट्स की पॉलिसी बनाई है। बजट के अंदर 73 करोड़ का प्रावधान हमने इसके लिए किया है, क्योंकि मिलेट्स हमारी परंपरागत खेती है और हमारी सरकार का संकल्प है कि जब हम हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दोगुना करेंगे। जिसका नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, किस प्रकार की बहकी बातें हमारे पप्पू भैया करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको बोलो अपने चश्मे का नंबर बदली करें और देखें कि 1 साल के अंदर कितने ऐतिहासिक काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किए हैं। भारत में 5 अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सम्मेलन कर रहा है। इसी क्षेत्र में कोऑपरेटिव की समस्या, उनका समाधान कैसे कर पाए, उनका नेतृत्व इंस्पायर कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हम सबकी क्षेत्रवार समस्या का समाधान के लिए सुनते हैं और कार्य करते हैं। देश में करीब 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उनकी एपेक्स बॉडी नेतृत्व इंस्पायर कर रहा है। तो आज मध्यवर्ती क्षेत्र का सम्मेलन हमने यहाँ रखा है। हमारे बीच कृषि कल्याण मंत्री माननीय गणेश जोशी जी उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन यहाँ अन्य उनका प्रोग्राम की वजह से उपस्थित न रह पाए। लेकिन गणेश जी ने काफ़ी अच्छी बातें सरकार की बताई है। कोऑपरेटिव के साथ मिलकर आगे के दिनों में इस क्षेत्र में महिलाओं युवाओं को जोड़ के उनके आर्थिक समृद्धि, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो नारा दिया है, उसको सफल बनाने के लिए, हर कोऑपरेटिव को मजबूत करने के लिए माननीय सहकार और गृह मंत्री अमित भाई शाह ने जो जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं, और उसी जिम्मेदारी को सफल करने के लिए एनसीआई और पूरी कोऑपरेटिव क्षेत्र काम में जुड़े हुए, मुझे विश्वास है भारत की समृद्धि में सहकारी का योगदान अगले दिनों में अग्रसर रहेगा। सर, सहकारिता से पूरे देश में कितने लोग जुड़े होंगे? 8.5 लाख कोऑपरेटिव के माध्यम से करीब 32 करोड़ लोग सहकारिता के माध्यम से जुड़े हुए हैं।